जब मेरे पास 3 सीन्स आए थे ऑडिशन के लिए और मुझे तब ये भी नहीं पता था कि ये आमिर सर की फ़िल्म है या किरण मैम इसे डायरेक्ट कर रही हैं। मैंने बस वो 3 पन्ने पढ़े थे और उन 3 सीन्स ने ही मुझे इतना मूव कर दिया था कि मुझे बस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना था किसी भी तरह। मुझे जैसी स्क्रिप्ट मिली मैं थी अब मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, अब मुझे ये करना ही है। और मैंने इसके लिए सुई धागा देखी, बालिका बधू देखी और बहुत सारे भोजपुरी वुमेन के वीडियोस देखे टू सी कि वहाँ की औरतें कैसी होती हैं, क्योंकि ये 2001 की स्टोरी है और मैं 2007 बॉर्न हूँ। तो मैंने ये एरा कभी देखा ही नहीं है और अब मैं ऑडिशन में ही ये एरा जीना चाहती थी कि हाँ, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देख के लगे कि मैं उन औरतों की स्टोरी बता रही हूँ। तो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करी, घूंघट कैसे लगाते हैं वो प्रैक्टिस किया। हमारे में साड़ी का कॉस्ट्यूम चाहिए थी, मेरे पास साड़ी नहीं थी, तो मैंने लहंगा दुपट्टा किसी तरह कर करके उसको एक रेडीमेड साड़ी बनाई और उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रैक्टिस करी, क्योंकि फूल की बॉडी लैंग्वेज उसका कहीं ना कहीं सब कुछ है। फूल फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं कहती, पर आप उसके हाव भाव से, उसकी आंखों से पहचान जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रही है। तो कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं किसी इंसान की तरफ, मैंने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी। और उसके बाद जब मैंने ऑडिशन बना के भेजा सुबह सुबह, तो मेरे पास शाम को ही कॉल आ गया कि किरण मैम को बहुत पसंद आया ऑडिशन और आमिर सर आपसे मिलना चाहते हैं। और उसके बाद मतलब मैं तो रोने लग गई, मम्मा रोने लग गई। हम सबके लिए इतनी बड़ी बात थी कि एक तो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, इतना प्यारा किरदार और आमिर सर की फ़िल्म। सर मैंने बचपन से आमिर सर की फ़िल्में देखी हैं, 3 इडियट्स, दंगल। इनफैक्ट दंगल देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था कि मुझे कभी ना कभी आमिर सर की फ़िल्म में काम करना है। और जब ये हुआ, मेरे लिए इतनी इतनी बड़ी बात थी। मैंने अपनी डैडी को बताया, बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू हो गया। इट वाज लाइक मेरी दुनिया ही पलटने वाली है। और मैं आमिर सर से मिली। आमिर सर इतने इतने हम्बल हैं, इतना कुछ सिखाते हैं। आप उनके साथ 5 मिनट बैठेंगे, वो आपको क्या क्या सिखा देंगे। और वो इतने अच्छे हैं, वो सबका इतना ध्यान रखते हैं, सबकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे लिए तो बहुत अच्छी जर्नी थी। किरण जी के साथ क्या आपने लेसन लिया इस फिल्म के दौरान? किरण मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो वो इतनी अच्छी डायरेक्टर हैं और इतनी डेडिकेटेड डायरेक्टर हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब हम शूट कर रहे थे तो जब जैसे मेरे बहुत सारे सीन्स हैं सुबह सुबह के, मैं पानी बर्तन धो रही हूँ, मेरा एक सीन था और ठंडे पानी से धो रही हूँ। तो तब शिरडी में बहुत ठंड थी उस वक्त, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 डिग्री 11 डिग्री। और मैंने कुछ थर्मल वर्मल भी नहीं पहने थे, साड़ी में एकदम जैसा लुक एकदम रॉ एंड रियल रखा था। तो किरण मैम की आदत है, वो कभी अपने एक्टर्स को वो उनसे पहले करती हैं, कुछ भी करती हैं। उन्होंने पहले ठंडा पानी देखा कि कितना ठंडा है, क्या मेरे एक्टर्स इसमें शूट कर पाएंगे, क्या वो कंफर्टेबल होंगे। मैम हर एक एक्टर के लिए इतना सोचती हैं। किसी भी एक्टर को कोई प्रॉब्लम होती थी डायलॉग याद करने में या कोई सीन उनको ना समझ आए, तो मैम बैठ के करके दिखाती थी और फिर एक्टर से निकलवाती थी। तो मैम इतनी डेडिकेटेड थी। आई थिंक मेरे हिसाब से वो सबसे हार्ड वर्किंग इंसान थी उस वक्त शूट पे। वो सबका एक A to Z, चाहे फिर वो डायरेक्शन हो, चाहे फिर वो DOP में कैमरा वर्क हो, चाहे फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन हो, प्री प्रोडक्शन हो, बहुत डेडिकेटेड थी मैम। और मेरे लिए तो मैम मम्मा जैसी थी। अगर मम्मा दूर रहती थी मुझसे सेट पे, तो वो मेरा ध्यान रखती थी हर वक्त कि नितांशी हर वक्त एकदम केयर में रहे और नितांशी को कुछ ना हो। तो मैम इज़ लाइक द बेस्ट डायरेक्टर आई एवर वर्कड विद।